तव कथामृतम तप्त जीवनम, तपता हुआ हमारा जीवन, उसमें क्या है? कवि भीतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम, ये क्या है? मंगलमय है ये भगवान की कथा। तो भक्तों के एसोसिएशन का मतलब क्या है? कि हम आपस में मिलना ये नहीं है, वहाँ पे आकर हम परस्पर भगवान की जब चर्चा करते हैं हमें वो संतुष्टि प्राप्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं, रामानंद राय के साथ संवाद होते हैं और चैतन्य महाप्रभु इज आस्किंग क्वेश्चन। रामानंद राय इज अर्जुना इन कृष्णा's लीला, विशाखा ऑल्सो। सो जैसे भगवद गीता में भगवान अर्जुन भगवान से पूछ रहे, इस संवाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछ रहे और वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड, सबसे शुभ जो है चीज़ क्या है? और रामानंद राय कहते हैं कि भक्तों से मिलना, द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज द मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग, शुभ है। तो हमारे जीवन मंगल हो जाते हैं इस कार्य से। तो आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं ना, इट्स ए वेरी ऑस्पिशियस टाइम कि हम एक साथ मिल पा रहे हैं। और उसी संवाद में फिर रामानंद राय कहते हैं कि सबसे जो दुखद स्थिति है वो है जब भक्तों से हम बिछड़ जाते हैं, व्हेन वी गेट सेपरेशन फ्रॉम डिवोटीज। तो हम वी हैव एक्सपीरियंस इन कोरोना ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कि हम काफ़ी समय अलग अलग भक्त लोग रहे, एक साथ आ नहीं पाए। संकल्प मीन्स लाइक वाउज है ना, ओठ, जैसे विवाह में पति पत्नी संकल्प लेते कि हम एक साथ रहेंगे, और बहुत सारे संकल्प लेते हैं जीवन में। और एक भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में गाते हैं बहुत सुंदर, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। वो कह रहे कि हम भगवान आपको भूलने के कारण यहाँ पे कष्ट पा रहे। उसी भजन में कहते कि हमने एक संकल्प लिया था, और संकल्प कहाँ पे था? माँ के गर्भ में। उसमें कहते भक्ति विनोद ठाकुर, जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंसिलाई दीन दासे। तो क्योंकि माँ के गर्भ में, इफ़ यू स्टडी श्रीमद् भागवतम, कपिल देव माता देवाहुति कहते हैं माँ के गर्भ में बहुत कष्ट होता है। वी आर पैक्ड इन लाइक ए पॉलीथीन पैकेट, उसमें उल्टा लटक के रहते 9 महीना, और माँ के गर्भ में जो कीड़े होते हैं बहुत काटते हैं। सो अगेन एंड अगेन इन द सोल, इन द बॉडी ही फेंट, एक्चुअली बहुत पेन होता है। उस समय वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप कृपा करके मुझे इस विषम स्थिति से बाहर निकालो माँ के गर्भ से, और मैं क्या करूँगा? आके आपका भजन करूँगा। संकल्प लिया हुआ है, पहला संकल्प है ना माँ के गर्भ में कि विल डू भजन, कृष्णा आप मुझे यहाँ से छुटकारा दो, मैं जैसे गर्भ से बाहर आऊँगा तो मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन जैसे यहाँ पे आ जाते हैं भगवान की बहिरंग शक्ति के प्रभाव से हम ये सब भूल जाते हैं। अगेन वी आर एंगेज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यकता है कि आप, हमने भूल गया था, लेकिन गुरु कृष्ण प्रसाद है भाई भक्ति लता विश्व ना, भक्तों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से अब ये भक्ति प्राप्त हुआ है। सो अगेन वी हैव टू लाइक थिंक, इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ कि कितना कृपा हुआ है हमारा। श्रीपाद माधवाचार्य जो हमारे संप्रदाय के आचार्य थे, संस्थापक आचार्य, तो कहते कि एक जीव इतना कष्ट उन्होंने जीवन में सहा है तो बहुत रोया है। जैसे हम लोग अभी बचपन से लेकर अभी अगर रोएंगे तो शायद एक ग्लास अश्रु शायद हो जाए, तो बहुत रोया है। और माधवाचार्य कहते हैं अनादिकाल से हम लोग बहुत समय तक जन्म लिए, बहुत रोए हैं, इतना आंसू हो गया होगा कि इट विल क्रिएट एन ओशन, एक समुद्र बन जाएंगे इन अश्रुओं से। लेकिन जैसे भक्ति हम करते हैं तो तुरंत ही हम इन भवबंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इट्स ए वेरी रिवोल्यूशनरी वर्क भक्ति जो हमें ये प्राप्त हुआ है। और आज हम वही संकल्प बार बार रिमाइंड करें कि हमें ये अगर सुअवसर प्राप्त हुआ है उसका सद उपयोग किया जाए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं जस्ट फिनिश योर वर्क इन दिस लाइफ, जस्ट डेडिकेट वन लाइफ टू कृष्णा। तो इसी जीवन में हम प्लान करें कि हम भगवान के करीब जा पाए। तो इस संकल्प के लिए इस संघ की आवश्यकता है। तो संघ में जब आते हैं तो अगेन एंड अगर हम रिमाइंड कर पाते कि एक्चुअली गोल क्या है लाइफ का,
ये तो हम देखेंगे भौतिक जगत, पदम पदम विपदम, बहुत लोग प्लान करते हैं सुख पाने के लिए, आश्रय लेने के लिए, लेकिन हम इस पैंडेमिक में देख रहे हैं कि ऑल्दो पीपल आर हैविंग मनी, फेम, पावर, एवरीथिंग, बट इट्स इन वेन, है ना। वी कैन डिपेंड ऑन दिस थिंग्स, मेटल थिंग्स। तो ये प्रूफ क्या है, कोरोना इज ए ब्लेसिंग्स फॉर द ह्यूमन सोसाइटी एक्चुअली। और इसलिए एक भजन में गाते हैं, आत्मनिवेदन तुया पदे कोरी होइनु परम सुखी। सुख का फॉर्मूला क्या है, आत्मनिवेदन तुया पदे करी, भगवान के शरण में आश्रय अगर लेते हैं तो क्या होता है, हम परम सुखी हो जाते हैं। सो दिस इज ए फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस। क्यों? फिर बोलते कि और हर जगह आनंद देख सकते हैं हम लोग। फिर उसमें भजन में कहते हैं, दुख दूरे गेला चिंता न रोहिला चोदी के आनंद देखी। कि आप मेरे जीवन से दुख समाप्त हो गए। जैसे भगवान की चरण कमल का नाम क्या है, अभय चरण। अशक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दया तखने ताते विश्राम लोभिया छाड़िनु भवेर भय। कि भगवान की शरण की आश्रय लेने से क्या होता है, व्हाट्स द रिजल्ट, कि हम भय, दुख, शोक से मुक्त हो जाते हैं। तो अभी इतना ये जो पैंडेमिक का सिचुएशन था, आप देखेंगे कितने लोगों को, आप सोचो दे आर हेल्पलेस, है ना, ऑल्दो दे हैव एवरीथिंग, है ना। अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो गए, वी आर सो फेयरफुल। और कहा जाए कि कोरोना का जो क्वांटिटी है पूरे संसार को हिला दिया। एक ग्लास कोरोना ने पूरे संसार को हिला दिया है, इतना माइन्यूट है। और हम लोग अपने आप को समझते वी आर वेरी ग्रेट, वी हैड अ कंट्रोलर, अहम भोगी अहम ईश्वर। तो इस कारण से हम अलग अलग प्लान्स बनाते हैं कि हम सुखी होंगे, हम जो है आश्रय लेंगे किसी चीज़ का, लेकिन दीज आर ऑल दुराश्रय, इसका हम सहारा ले नहीं पाते। तो ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन सोसाइटी में हम या फिर बेस से हम जुड़े हैं। सो इट्स ए ग्रेट प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस कि हम अपने जीवन को सफल करके हम वापस भगवान के पास जा सकें। एक भक्त ने बहुत सुंदर बताया था कि प्रभुपाद हैज़ बिल्ट सच ए हाउस दैट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कैन स्टे इन दिस हाउस। लेकिन यहाँ पे देखें, कोई इलाहाबाद से है, कोई बिहार से है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, अलग अलग साइड से पीपल है। और इस्कॉन में जाओगे तब पूरे विश्व भर से लोग आते हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसा एक जगह बनाया। और एक भक्त ने उसको एनालॉजी की और आगे बढ़ा के कहते हैं कि घर में कैसे क्या होता है। सबसे पहले घर में क्या चीज़ बनाया जाता है, घर बनाने के लिए क्या चीज़ सबसे पहले बनाते हैं, व्हेन यू बिल्ड ए हाउस तो फर्स्ट क्या बनाया जाता है, फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन ये खत्म हो गया। फाउंडेशन इज द साधना ऑफ द डिवोटीज। हम अपना इंडिविजुअल साधना करते हैं, कलेक्टिवली हम जब साधना करते हैं, साधना मीन्स भगवान का नाम का जप, श्रवण कीर्तन। तो ये जब, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ डजंट मीन कि हम इस्कॉन के साथ हैं या बेस में हैं, नो, वी हैव टू, हम रहें और साथ में हम वी हैव टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। और खास करके हरि नाम का जप कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जूम वो हो गया है प्रभु, वेणुगोपाल जूम एंड हो गया है। तो ये फाउंडेशन है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। इस प्रभुपाद ने जो घर बनाया उसका फाउंडेशन है हमारा आध्यात्मिक साधना। और फिर उसके बाद क्या बनते हैं, फ्लोर के बाद जो नीचे फिर फ्लोर बनता है, फाउंडेशन के बाद ये फ्लोर बनता है। और फ्लोर में क्या करते हैं, हम खड़े हो जाते हैं। तो प्रभुपाद का जो ये घर है उसके फ्लोर क्या है, सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड, कि हम भगवान के लिए कुछ करें। क्योंकि व्हेन यू चैंट हरे कृष्ण दैट मीन्स हम भगवान से कृपा मांग रहे कि हे कृष्ण, आप मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एंड गिव मी सम सर्विस। तो ये फ्लोर जो आध्यात्मिक जीवन का ये क्या है, हमारा सेवा भाव। और सेवा भाव में ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सेवा कर पाओ, उसके लिए कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड इज द सोल ऑफ सर्विस। आपकी सेवा भाव कैसा है वो बहुत आवश्यक है। जैसे एक संस्था कहते हैं जहाँ कम वहाँ हम,
एक संस्था कहती है वो लोग, मतलब जहाँ पे नीड है वहाँ पे हम सर्विस करें भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद क्या बनता है, फाउंडेशन बन गया, फ्लोर बन गया, फिर घर के लिए क्या चाहिए, दीवारें, है कि नहीं, द वॉल्स। और ये वॉल क्या है, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सुरक्षा प्रदान करते हैं ना, इसलिए भक्तों की जो संघ है वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। जैसे लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने खींचा था, तो वो क्या है, हमारे ये भक्तों का संघ। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा कि भक्ति इज लाइक ए क्रीपर, भक्ति लता, भक्ति को तुलना किया कि लता के साथ, और लता को सहारा की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो उसी प्रकार वी नीड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वी नीड हेल्प ऑफ डिवोटीज। और एक भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है कि हम एक्चुअल संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कहते हैं परस्परम अनुकथनम पावनम भगवान ईशा मिथो रति मिथो तुष्टिर, मतलब हाउ कैन वी गेट द फुल सेटिस्फेक्शन। हम लोग संतुष्टि चाह रहे नहीं, हम बाहर जाते हैं, कोई बढ़िया मैकडी में खाएंगे, कोई घूमने जाते हैं, कोई नया कपड़ा पहनते हैं, नया घर बनाते हैं, नया गाड़ी लेते हैं, क्यों, टू गेट सम प्लेजर। एंड श्रीमद् भागवतम इज सेइंग हाउ वी कैन गेट दैट फुल सेटिस्फेक्शन, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन, परस्पर अनुकथनम, भगवान के बारे में जब मिलके चर्चा होते हैं। जैसे गीता में क्या कहा, एक श्लोक ऐसा है क्या, हाँ, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो दैट इज द एक्चुअल प्लेजर व्हेन वी कम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड वी डिस्कस अबाउट द लॉर्ड। ये हमें संतुष्टि प्रदान करते हैं, आप देख सकते हो प्रैक्टिकली। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, ही मेट द गवर्नर ऑफ मद्रास, मद्रास के गवर्नर से मिले, हिज नेम इज रामचंद्र राय। और महाप्रभु बोले कि रामचंद्र एक काम करना, आप रिटायरमेंट ले लो। बोले क्यों, आप आना जगन्नाथपुरी, हम दोनों एक काम करेंगे, क्या, कृष्ण कथा। रिटायरमेंट किसके लिए, कृष्ण कथा के लिए। सो दैट इज लाइफ एक्चुअली। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तपता हुआ हमारा जीवन, उसमें क्या है, कवि भीतम कलमसापहम श्रवण मंगलम, ये क्या है, मंगलमय है ये भगवान की कथा। तो भक्तों के एसोसिएशन का मतलब क्या है कि हम आपस में मिलना, ये नहीं है, वहाँ पे आकर हम परस्पर भगवान की जब चर्चा करते हैं, हमें वो संतुष्टि प्राप्त होते हैं, और इससे हम बाकी जो तमोगुण रजोगुण उसके प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो ये दीवार क्या है इस घर का, दिस इज द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, दैट इज द प्रोटेक्शन। और फिर क्या होता है, क्या बनता है उसमें, दीवार में रूप होते हैं ना, उसके ऊपर रूप बनता है। तो रूप इज द गाइडेंस ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु और वरिष्ठ भक्त श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, वरिष्ठ भक्त गदाई प्राण प्रभु है, धर्मनारायण प्रभु है। तो ऐसे भक्तों की गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो ये कंप्लीट एक हाउस बन जाता है। और हाउस में क्या होता है, खिड़की और दरवाजे होते हैं, किस लिए, कि कोई आप आए, जैसे आप लोग आए हैं, तो दैट इज प्रीचिंग एक्चुअली, सो दैट इज आउटरीच प्रोग्राम्स। तो हमारा क्या है, हमारा जीवन, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवन सार्थक करी करो परो उपकार। तो हम अपने प्रैक्टिस के द्वारा, साधना के द्वारा अपने को शुद्ध करें, और हमारा कर्तव्य क्या है कि दूसरों को भी इस ज्ञान को दें। तो इसे कंप्लीट हाउस, प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाए, जो फैसिलिटीज़ है हमारे पास, तो इसका सदुपयोग करना बहुत ही ज़रूरत है। और तब देन वी कैन कंट्रीब्यूट समथिंग एक्चुअली फॉर दिस सोसाइटी। तो ये हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये संकल्प, जो ये कैंप या फेस्टिवल्स हैं, ये हर महीना होगा। और आप लोग जैसे कहते हैं रूपों को समय, प्राणेर अर्थेर धियार बादशाह, 4 प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। जीवन को डेडिकेट करके भगवान में, या भगवान के लिए धन देना, भगवान के लिए बुद्धि लगाना कि हम गेटनर में कैसे प्रीचिंग को बढ़ाएं, कैसे पुस्तक वितरण करें, और क्या, बादशाह, या बोल के आप आइए कार्यक्रम में, बेस में ये बेस है हमारे पास, आप भगवद गीता के क्लास सुनने के लिए आ सकते हैं, आप प्रसाद पाओ, इस तरह से प्रवचन आप उनको प्रसार कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हम अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी वी कैन सर्व। तो ये संकल्प हम बार बार रिमाइंड बहुत ज़रूरी है अपने आप को, ये तो प्रीच आवर सेल्फ, हमारा पर्पस क्या है। काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि इस भौतिक जगत को किस लिए बनाए, हमारे एन्जॉयमेंट के लिए? नो, कोरोना ने दिखा दिया, अगर हम एन्जॉयमेंट कर सकते वी कान एन्जॉय एक्चुअली। तो एक्चुअल पर्पस है इस भौतिक जगत का क्या है, सो दैट इट्स लाइक ए जेल, सो वी कैन गेट रिफॉर्म एंड वी कैन गो बैक टू गॉड। दिस इज द ओनली पर्पस। और इसलिए हमारे जीवन में सफरिंग्स भी आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो उसको ओवरकम करके हम भक्ति के द्वारा अपने को शुद्ध करके
हम भगवान के पास जाए। प्रभुपाद ने फॉर्मूला बैक टू गॉड हेड, वो है असली घर। तो ये प्रभुपाद जी का ये जो सोसाइटी है, हमें अपना घर मानना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि कैसे इस घर में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। पहला कंट्रीब्यूशन क्या है? प्रभुपाद ने कहा सबसे बड़ा सेवा है भगवान का नाम का जप। तो वो हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि हम लोग कृष्ण भावनामृत में आए।